सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि उनके गले का ध्यान आप रखना भी तो होता है। स्टेज पे गाते हैं ना। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में नहीं, गाना पर जब जरूरी आप होता है। स्टेज पे गाते तो आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई कटाई। तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। मोदी जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो जो भी है, सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था अब ये सीताफल की तब की था नहीं उस समय। बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा। हम अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कि हाँ, पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब वो रुला देगी पगली। मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना। हाँ जी सर। इधर बैठूं क्या? इधर नॉर्मल आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, यहाँ बैठे बैठ। जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर, ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस हैं। तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत, तवज्जो बिल्कुल ना देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो। उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात? बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी, आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल। सही है। एक मिनट। शो मैंने देखा आपका जी, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। इरशाद। हाँ, बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना। हाँ। किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना। हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। मैं सच्ची बोलती है, सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, he stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? बीच में। वाह, पॉइंट था। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? आज हमने एक ऐसे कलाकार को यहाँ पे बुलाया है जो ना सिर्फ प्लेबैक सिंगर हैं बल्कि कंपोजर हैं, ये लाइव परफॉर्मर हैं। इन्होंने ऐसे हजारों खूबसूरत गाने गाए हैं कि एक एक गाने पे दम निकलता है सुन के। तो प्लीज वेलकम वर्सेटाइल सिंगर, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम, वन एंड ओनली सोनू निगम। पाजी, लव यू। Oh my God!
सोनू बाजी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मेरी दरख्वास्त है हमारे शो के क्रू मेंबर से कि ये जो हमने खूबसूरत दिखने के लिए जो एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया था, ये लैंप हटा लिया जाए और हमारा सोफा जो है वो लगा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियां सोनू पाजी के लिए। पाजी क्या कमाल गाया आपने। थैंक यू सो बहुत ही कमाल गाया आपने। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है, लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं, इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस हैं। पाजी आप कई सालों से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही हो माशाल्लाह, ऊपर वाले ने गला तो आपको कमाल ही दिया है। पाजी आप क्या खाते हो आप? मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है, एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट। तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी वैसे आपको कितने साल हो गए गाते हुए? मुझे स्टेज पे गाते हुए पैसा कमाते हुए 41 ईयर्स हो गए। 40। तो भाई कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया था? 4 साल की उम्र में। क्या बात है। मतलब बड़े गुलाम अली साहब का आधा तो आप गा ही चुके हैं। नहीं पाजी, पर बड़े बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए। हमारे देश में ऐसा एक सिंगर है, ऐसा गुणी सिंगर कि जो सिर्फ गाने में ही अच्छे नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस जब आप इनकी देखते हैं तो उसमें भी 4 चांद लगाते हैं। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए पाजी सोफे पे विराजमान होइए। जब भी सोनू पाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। पाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और गा के पैसे कमाए। What is the reason? Nation wants to know. आप भी इतना अच्छा गाते हो तो मुझे मालूम है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुर्कियाँ दिखाने से अच्छे सिंगर का कोई ये एविडेंस नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं, जैसे जब मैं गा रहा हूँ तो अगर मैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, इसको हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आप उस गाने को कैसे गा रहे हैं? ये गाना ना रोमांस है ना सैड है, ये एक फिलोसफी गाना है। तो आपकी आवाज में वो फिलोसफी आ सकती है तो दीजिए, नहीं आए तो मैं ना ही गाए। क्या बात है। कितना खूबसूरत गाना है ये, कितने खूबसूरत शब्द हैं इसके, कितना मीनिंगफुल, और इतना ही प्यार से, इतना ही शिद्दत से आपने गाया पाजी, कमाल है मतलब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा पाजी आप कितने बाकमाल सिंगर है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोई बोला था कि आप ताइक्वांडो भी आपने सीखी हुई है, सच्ची बात है? हाँ ताइक्वांडो मैंने किया था। पर आप तो इतना अच्छा गाते हैं, कोई मारपीट की नौबत है ही नहीं मतलब, और आपने ताइक्वांडो क्यों सीखा था? मैं एक्चुअली काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, मतलब मुझे उंगली पे न्यूमरोलॉजी रटी हुई है, मतलब जो जैसे किसी का नाम है KAPIL, तो अब इसमें जो भी अल्फ़ाबेट के न्यूमरल्स हैं मुझे उंगली पे रटे हुए हैं। अच्छा। देन मैंने कुछ समय तक पामिस्ट्री भी स्टडी की थी ऐसी। देन मुझे योगा अच्छा आता है। फिर अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आई कैन सी नो वेयर एंड आई कैन टाइप एंड प्रॉपरली। वाह। मैंने वो खुद को सिखाया हुआ है अपने आप। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कई चीज़ें अपने आप को सिखाई हुई है। बड़ा मजा आता है कुछ सीखने में या कुछ पढ़ने में या कुछ जानकारी हासिल करने में। तो ताइक्वांडो भी टैलेंट। सो अब वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिन्हें सोनू निगम की सारी कमाई का पता है, जो जब चाहें इनकी इनकम पे छापा मार सकती हैं, इनके ATM कार्ड जब्त कर सकती हैं, और तो और यहाँ तक इन पे इल्जाम भी लगा सकती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सो प्लीज वेलकम सोनू जी की बेटर हाफ, इनकी धर्मपत्नी मधुरिमा निगम। सोनू बाजी, मधुरिमा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एंट्री तो बड़ी खूबसूरत है आपकी, लेकिन बाजी आपके गाने पे बड़ी बड़ी हीरोइन एंट्री लेती हैं, आपकी घर की पर्सनल हीरोइन आ रही है, एक तो बनता है कुछ जो आपके मन में है। जब हम अपने प्रोफेशन गाने में होते हैं कभी कभी बड़ा मूड खराब होता है, फिर भी अच्छे गाने गाने पड़ते हैं जी। कभी कभी बहुत इंसान दुखी होता है। मैंने गाना गाते दिल डूब, उस दिन मेरा बहुत
भयंकर झगड़ा हुआ था इससे और मैं गा रहा हूँ, मैं परेशान बर्बाद, मैं गा रहा हूँ ओ दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। तो अभी आप ऐसे हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके साथ में गाना गा रहा हूँ, दिल में आ रहा है मैंने चांद और सितारों की मेरे भी ऐसे ही गाने गाए जाते हैं, ऐसे ही गाने गाने जाते हैं। नहीं, इससे भी गए गुजरे होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थरथरा रही हूँ। अब तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा? हाउ स्वीट। पहले तो आप तो यहाँ पे विराजमान हो जाइए मधुरिमा जी, प्लीज। अच्छा, इधर मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना, हाँ जी सर। इधर बैठूं क्या इधर भाई आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, यहाँ बैठे बड़े नोटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नोटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे हो, तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आगे। जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ा वो मधुरिमा जी, और एक तो आपका नाम इतना प्यारा क्लासिकल सा नाम है। कई बार अपना नाम बोलते हो जाता है। हाँ, इतना। आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? अब वो उसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट। ये तो मेरे मतलब जब मैं बोलती हूँ इनको, एक्चुअली हम लोग आपको बताता हूँ 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अब अच्छा, इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से कुछ भी बुलाता है। वो तो है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते हैं। मधु जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही बोलो, जो भी है सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था अब ये सीताफल की तब की था नहीं बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा। हाँ, अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। कि हाँ, पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिरा के नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है, ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है। क्योंकि उनके गले का ध्यान आप रखना भी होता तो है। स्टेज पे गाते हैं। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में नहीं, गाना पर जब जरूरी आप होता है। स्टेज पे गाते तब आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। अच्छा, जिन्होंने इनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं वो सब जानते हैं कि गाना तो बाकमाल गाते ही हैं, लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग हैं कि गाने के साथ साथ कितनी सारी और चीजें करते हैं। और आपका बड़ा कमाल का एक पाजी का परफॉर्मेंस होता है और वो सिर्फ यही कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे, आप सुनना जी पाजी। सोनू एक्सप्रेस की बात कर रहे हो? अच्छा, ये कई गानों को एक गाने से दूसरे गाने में जम करने का है। तो अगर गाने ऐसे बनते तो कैसे होते, मतलब? ओके। तो है हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से,
कि मंजिल आएगी नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, वो हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई न जाने कैसे कब कहा इकरार हो गया। हम सोचते ही रह गए और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा ना है रे सोचा, ना है रे रख दी निशाने पे जा। कदमों में तेरे निकले मेरा दम, मारो दम मिट जाए गम। बोलो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात बाकी, बात बाकी। होना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना, मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे लगे ना नजरिया। क्या बात है। सोनू बाजी की खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार